Good afternoon, friends. Myself Jansari Kishore. Today I will teach in standard 12, main book Flamingo, chapter number 5. The name of the chapter Indigo. So, first of all, we will learn about the author Louis Fischer. Birth है 1896, death 1970. Was born in Philadelphia. He served as a volunteer in the British Army between 1918 and 1920. तो ये जो लुइस फिशर है वो ब्रिटिश आर्मी में एक वॉलंटियर की तरह से काम कर रहे थे 1918 और 1920 तक. फिशर मेड अ करियर एज ए जर्नलिस्ट एंड रॉट फॉर द न्यूयॉर्क टाइम्स. तो उसने एक जर्नलिस्ट की तरह अपनी करियर बनाई थी और उसने न्यूयॉर्क टाइम्स में उन्होंने लिखा भी था. द सैटरडे रिव्यू एंड फॉर यूरोपियन एंड एशियन पब्लिकेशन. तो सैटरडे रिव्यू आता था वो यूरोपियन और एशियन पब्लिकेशन में, तो वो भी उन्होंने लिखा है. ही वॉज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ द फैकल्टी एट प्रिंसटन यूनिवर्सिटी. तो वो एक मेंबर थे, फैकल्टी मेंबर थे प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में. द फॉलोइंग इज़ एन एक्सेप्ट फ्रॉम हिज बुक. ये जो लेसन है तो उनकी बुक में से लिया गया एक लेसन है. लेसन का नाम था द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी. उन्होंने जो बुक लिखी उसका नाम था द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी. उनमें से एक लेसन लिया गया है. द बुक हैज़ बीन रिव्यूड एज वन ऑफ द बेस्ट बुक एवर रिटन ऑन गांधी बाय टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट. तो ये जो बुक है वो एक बेस्ट बुक है. अभी तक गांधी जी के बारे में जितनी भी बुक लिखी है उनमें से ये बेस्ट बुक है. तो स्टार्ट करते हैं. व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड गांधी इन 1942 एट हिज आश्रम इन सेवाग्राम in central India, he said, I will tell you how it happened that I decided to urge the departure of British. तो गांधी जी को फर्स्ट टाइम 1942 में जब वो आश्रम में मिले, तब इंडिया की बातें इंडिया में मिले, तब गांधी जी ने कहा था कि आई विल टेल यू, मैं आपको बताता हूँ, हाउ इट हैपन दैट आई डिसाइड टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ ब्रिटिश. कि ये ब्रिटिशर को यहाँ से निकालने का आइडिया मेरे मन में कैसे आया उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ. कोई एक इंसिडेंट बताते हैं. इट वॉज इन 1917. ओके, मिले थे 1942 को. उस टाइम पर गांधी जी ये राइटर को बताते हैं कि ये एक टाइम था, 1917 का टाइम था. ही हैड गॉन टू दिसंबर 1916 एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ. तो गांधी जी 1916 दिसंबर में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक पार्टी थी लखनऊ में, तो उसके एनुअल कन्वेंशन में गए थे. देर वहाँ पर देर वेर 2301 डेलीगेट्स एंड मैनी विजिटर्स. तो वो जो लखनऊ में जो एक पार्टी थी, मीटिंग थी, उसमें अराउंड 2301 डेलीगेट्स यानी अलग अलग मेंबर्स. ओके, तो अलग अलग मेंबर जो अलग अलग जगह से आए हुए थे. तो ऐसे टोटल 2301 डेलीगेट्स थे. ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग गांधी जी रिकाउंटेड अ पीजेंट. अभी जब ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग जब वो गांधी जी जा रहे थे तभी गांधी जी को एक इंसान मिला. A peasant came up to me looking like any other peasant in India, poor and emaciated, and said. तो जब गांधी जा रहे तभी एक पीजेंट, उसका लुक पीजेंट जैसा ही था, एकदम पुअर और नॉर्मल लुक था. ओके, यानी इन शॉर्ट वो हेल्दी नहीं था, बहुत ही वीक था. एंड इन शॉर्ट इंडिया के जो पीजेंट है उनकी जो हालत होती है, यहाँ पर वो कंपेयर किए कि भाई ये जो यहाँ के इंडिया के जो फार्मर्स है दे ऑलवेज पुअर
एंड उनकी हालत बहुत ही कमज़ोर रहती है, वीक रहती है। तो ऐसा ही एक पिजन उनके सामने आया और वो पिजन ने आके कहा, क्या कहा कि आई एम राजकुमार शुक्ला, अपना इंट्रोडक्शन दिया। ओके, वो जो पिजन था ही टोल्ड दैट आई एम राजकुमार शुक्ला, कि मेरा नाम राजकुमार शुक्ला है। आई एम फ्रॉम चंपारण, मैं चंपारण से हूँ। एंड आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट, और मैं यहाँ पर आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में ले जाने के लिए आया हूँ। क्या कहा कि मैं पहला इंट्रोडक्शन दिया कि मेरा नाम राजकुमार शुक्ला है और मैं चंपारण से हूँ और मैं आपको मेरे डिस्ट्रिक्ट में ले जाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। इन शॉर्ट कहता है कि आप मेरे डिस्ट्रिक्ट में चलो। ओके, इन शॉर्ट वो गांधी जी को कहता है कि आप मेरे डिस्ट्रिक्ट में चलो, यानी क्या प्रॉब्लम भी बताया नहीं है, अभी क्यों जाना है वो आगे बात की है। गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस, अभी गांधी जी ने तो ये जो चंपारण नाम का उन्होंने जो बताया विलेज, उसके बारे में गांधी जी ने कभी सुना भी नहीं था। इट वॉज इन द फुट हिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालय, ये जो जगह है चंपारण, वो हिमालय की जो फुट हिल है वहाँ पर है। हिमालय की जो फुट हिल है, यानी जहाँ से हिमालय की क्लाइंबिंग स्टार्ट होती है, वहाँ पर ये चंपारण नाम का विलेज है। नियर द किंगडम ऑफ नेपाल, और कहाँ पर है? नेपाल जो किंगडम है उसके पास में, नेपाल के पास में ही ये चंपारण विलेज है। अंडर एन एंशियंट अरेंजमेंट द चंपारण पीजेंट वेयर शेयरक्रॉपर्स, तो वहाँ के जो ब्रिटिशर थे उन्होंने एंशियंट अरेंजमेंट, यानी बहुत ही पहले ही ऐसा अरेंजमेंट कर दिया था कि वहाँ के जो पीजेंट थे दे ऑल आर शेयर क्रॉपर्स। अभी शेयर क्रॉपर्स का मीनिंग क्या होता है मैंने आपको पहले भी बताया, फिर से आई विल रिपीट टू कि भाई शेयर क्रॉपर का मीनिंग होता है कि ब्रिटिशरों ने अलग अलग टाइप के टैक्स लगाकर और टैक्स नहीं भर सकने की वजह से ये जितने भी पीजेंट थे उनकी ज़मीन ब्रिटिशरों ने छीन ली थी। अभी ज़मीन उन्होंने छीनने के बाद वो खुद तो कभी फार्मिंग करेंगे नहीं, तो जिससे वो ज़मीन उसने छीनी है वही ज़मीन पर ये जो फार्मर है उसको टेनेंट यानी भरवात की तरह उसको रखेंगे और वो ज़मीन है उसमें प्लाउगिंग वही फार्मर करेगा, लेकिन जो ग्रोथ होगा उसका 15%, यानी उसको बोल दे तेरी इतनी ज़मीन है उसमें देखो 15% जो ज़मीन है वहाँ पर यू हैव टू ग्रो इंडिगो, बाकी जो जगह है वहाँ पर आपको जो ग्रो करना है कर सकते हो, लेकिन 15% लैंड है वहाँ पर यू हैव टू ग्रो इंडिगो, और ये जो इंडिगो की जो भी फसल होती है वो मुझे दे देनी है। दैट मीन्स उसमें आपको कोई पैसे वैसे मिलने वाले नहीं। यानी इस तरह से ये जो ब्रिटिशर थे उन्होंने सब जो पीसेंट थे उनको शेयर क्रॉपर बना दिया था। शेयर यानी भाग देना, क्रॉप यानी क्रॉप का। तो ये ज़मीन उनकी थी, उनसे छीन ली थी, उसी ज़मीन पर ये फार्मर क्या करते थे, अपना क्रॉप लगाते थे, लेकिन वो क्रॉप का कुछ रेशियो, कुछ हिस्सा उनको किसको देना पड़ता था? ब्रिटिशरों को। यानी इसीलिए वो उसको क्या बना, इसका नाम दिया था शेयर क्रॉपर्स। राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ देम, तो ये जो शेयर क्रॉपर थे राजकुमार शुक्ला भी उनमें से एक थे। दैट मीन्स ही वॉज ऑल्सो शेयर क्रॉपर। चंपारण में जो पीजेंट थे उनको शेयर क्रॉपर बना दिया था। इस तरह से ये जो राजकुमार शुक्ला थे वो भी उनमें से एक थे, यानी वो भी एक शेयर क्रॉपर थे। ही वॉज लिटरेट बट रिसोल्यूट, वो इलिटरेट थे। ही वॉज इलिटरेट बट रिजोल्यूट, वो इलिटरेट यानी पढ़ाई नहीं की, लेकिन वो उन पे जो इनजस्टिस हो रहा था उसके बारे में फ़ाइट करना चाहते थे। उनको पता था कि ये जो ब्रिटिशर है वो उनको चीट कर रहे हैं। जनरली क्या होता है, जो इलिटरेट पीपल होते हैं वो कभी भी कहीं भी आवाज़ नहीं उठाते, जो होता है वो उसको क्या करते हैं, बियर सहन कर लेते हैं। लेकिन ये जो राजकुमार शुक्ला थे वो इलिटरेट थे, लेकिन फिर भी उनको लग रहा था कि ये इनजस्टिस हो रहा है तो उसके सामने मुझे आवाज़ उठानी चाहिए, उसके लिए मुझे कुछ करना चाहिए, ऐसा उन्होंने सोच लिया था। और इसी की वजह से किसी ने बताया कि भी आपको इसका कुछ सॉल्यूशन लाना है तो यू हैव टू मीट द
गांधी जी, एंड दैट्स वाई राजकुमार शुक्ला केम टू मीट गांधी जी। ओके, तो वो गांधी जी को मिलने के लिए वहाँ पर लखनऊ में आए थे। ओके, गांधी जी को सब बात बताई। ही हैड कम टू द कांग्रेस सेशन टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार। अभी उनको ये जो प्रॉब्लम था, ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के लिए वो बिहार की जो कांग्रेस सेशन था वहाँ पर जाकर उन्होंने क्या की, कंप्लेन की। बिहार में जो कांग्रेस सेशन था तो वहाँ पर जाकर उन्होंने कंप्लेन की। एंड समबडी हैड प्रोबेबली सेड स्पीक टू गांधी। ओके, और उस टाइम पर किसी ने उनको बताया कि भाई आप गांधी जी से बात करो, यानी गांधी से बात करो, यानी किसी ने उस टाइम पर उसको बता दिया कि भाई गांधी से बात करो। नाउ दैट पीपल डोंट नो हु इज़ गांधी। गांधी ने आगे क्या किया था ये साउथ अफ्रीका में, उसके बारे में वो कुछ नहीं जानते थे, लेकिन किसी ने कहा कि भाई आप गांधी को मिलो, उसको जाकर बताओ। तो उसको एक होप लगी कि शायद इनसे मिलने से मेरा कोई प्रॉब्लम सोल्व होगा, मेरा खुद का अकेला का नहीं, लेकिन वो पूरे विलेज जो पीपल थे, पूरे जो चंपारण में जितने भी पीजेंट थे, जो शेयर क्रॉपर थे, वो सबके बारे में सोचता था। लेकिन कोई साथ आए कि नहीं आए, उनको अकेले ही क्या करना था, इसके बारे में सॉल्यूशन लेने के लिए वो अकेले ही, जैसे वहाँ पर ये बिहार में भी कांग्रेस सेशन में भी जाकर कंप्लेन उन्होंने खुद की, किसी ने बोला कि गांधी जी को मिले, तो ऐसा नहीं कि चलो भाई सबको साथ में ले जाओ, वो अकेले ही गांधी जी को मिलने के लिए लखनऊ पहुँच गए थे। यानी इन शॉर्ट उनको सबके बारे में उनको फिक्र थी, और सबको साथ में लेकर नहीं घूम सकते क्योंकि सबको खर्च महंगा पड़ सकता है, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ही पुअर थे। लेकिन उन्होंने सोच लिया कि किसी न किसी तरीके से किसी न किसी को तो आगे आना ही पड़ेगा, और वो इस तरह से सोचकर वो खुद आगे आ गए थे। गांधी टोल्ड शुक्ला। अभी जब गांधी जी को ये सब बताया कि भाई इस तरह से प्रॉब्लम है, और मैंने बिहार में जो कांग्रेस सेशन है वहाँ पर मैंने कंप्लेंट की, बट दे टोल्ड मी, किसी ने मुझे कहा कि आप गांधी को मिलो, इसलिए मैं आपको मिलने आया हूँ। गांधी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर एंड वॉज ऑल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो गांधी जी ने बताया कि भाई अभी तो मैं नहीं आ सकता, मेरी बहुत सारी अपॉइंटमेंट है, पहले तो उसको कानपुर जाना है। ओके, उसके बाद दूसरी भी बहुत सारी जगह उन्होंने कमिट कर दिया है, यानी ऑलरेडी उन्होंने बता दिया कि मैं वहाँ पर आऊँगा, तो ये एक मेरा शेड्यूल है, उसको डिस्टर्ब करके मैं अभी आ सकता नहीं हूँ। यानी मुझे इंडिया में बहुत सारी जगह, बहुत सारे पार्ट में मुझे जाना है, मैंने ऑलरेडी कमिट कर दिया है। शुक्ला अकम्पनीड हिम एवरीवेयर, लेकिन फिर भी शुक्ला को यानी प्रॉपर आंसर नहीं मिला, तो वो शुक्ला गांधी के साथ घूमते रहे, जहाँ जहाँ गांधी जी जाते थे वहाँ पर वो जाते थे। देन गांधी जी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद। उसके बाद जितने भी जगह जाना था उसको ये काम कंप्लीट करने के बाद ये जो गांधी जी थे वो वापस अहमदाबाद अपने आश्रम पर आए। तो ये जो शुक्ला था वो भी गांधी जी के पीछे पीछे, यानी लखनऊ से गांधी जी जहाँ जहाँ घूमते गए, जहाँ जहाँ उनको मिलना था, जिस तरह से गांधी जी ने कहा था, कानपुर गए, उसके बाद दूसरी जो पार्ट में उनको जाकर मिलना था इंडिया में, तो हर एक जगह पर मिले। तो ये शुक्ला भी उनके साथ साथ घूमता रहा, और उसके बाद सब जो मिलने का कंप्लीट हो गया तो गांधी जी फ्री हुए, तो वो अहमदाबाद आश्रम में आए। तो ये जो शुक्ला था वो भी क्या हुआ, उनके पीछे पीछे अहमदाबाद आश्रम में आ गया। शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम, शुक्ला भी पीछे पीछे आश्रम आ गया। 4 वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी जी साइड। 4 वीक्स यानी कुछ वीक तक उन्होंने गांधी जी का साथ नहीं छोड़ा, यानी गांधी जी के पीछे पीछे घूमते रहे। उनकी एक डिमांड थी कि फिक्स अ डेट, ही बैक्ड। ओके, वो गांधी जी को एक ही बता कि आप एक डेट फिक्स करो। उनको पता था कि एक बार उन्होंने डेट दे दी तो डेफिनेटली गांधी जी आएंगे ही आएंगे, इसीलिए वो पूछ रहा था भी नो प्रॉब्लम, आपके पास टाइम अभी नहीं है, तो आप मुझे क्या करो, एक डेट दे दो, फिक्स अ डेट, आप डेट क्या करो, फिक्स कर दो। Impressed by sharecroppers' tenacity and story, Gandhiji said, I have to be in Calcutta in such and such a date.
कम एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर। तो गांधी जी ने ये शेयर क्रॉपर की जो एक टेनेसिटी, यानी एक गांधी जी को अपने साथ ले जाने का एक जो उनके उत्साह था, ओके, ये उत्साह देखकर, उनकी स्टोरी सुनकर गांधी जी ने कहा कि मुझे सच एंड सच, यानी डेट डिक्लेयर नहीं की यहाँ पर, लेकिन बताया कि भाई ये डेट को मैं कलकत्ता में आऊँगा, कम एंड मीट मी, आप भी वहाँ पर आना और मुझे मिलना, एंड टेक मी फ्रॉम देयर, और वहाँ से मुझे अपने साथ ले जाना। यानी कहाँ जाना था? तो चंपारण। तो बोले वहाँ से मुझे अपने साथ चंपारण ले जाना। इस तरह से गांधी जी ने बताया। मंथ्स पास्ड, अभी गांधी जी ने बता दिया जो डेट कि भी इस तरह से मैं ये डेट को कलकत्ता आऊँगा, तुम वहाँ पर आना, मुझे मिलना और फिर मुझे ले जाना। ओके, यानी वो जो डेट दी थी वो शायद बहुत सारे मंथ के बाद की थी, तो यानी इस तरह से यहाँ बोले मंथ्स पास्ड, यानी मंथ, महीने बीतते गए। शुक्ला वॉज सिटिंग ऑन हिज haunches at the appointed spot in Calcutta when गांधी जी arrived। भी जिस तरह से शुक्ला को गांधी जी ने डेट दी थी, तो वही डेट पर ये जो शुक्ला था वो वहाँ पर जाकर बैठ गया कलकत्ता में, जहाँ पर गांधी जी को मीटिंग थी। तो वहाँ पर जाकर वो तो पहले से बैठ गया। हॉन्चेस, हॉन्चेस यानी एकदम खड़े पैर बैठना, इन शॉर्ट आराम से नहीं। दैट मीन्स वो वेट कर रहा था कि व्हेन गांधी जी बिकम फ्री एंड वेन एवर ही विल फ्री आई विल टेक हिम विथ मी। तो इस तरह से वो एकदम जैसे जैसे ही बोलता है कि ओके आई एम नाउ फ्री, तो ऑन द स्पॉट वो खड़ा होकर आगे बढ़ेगा। तो इस तरह से वो आराम के मोड में नहीं, एक हॉन्चिस यानी दो पैर पे जैसे खड़े होकर बैठ गया था कि भाई जैसे ही गांधी जी बोलते कि नाउ आई एम फ्री, तो ही वॉज रेडी टू गो टू चंपारण। तो वो वहाँ पर गांधी जी की वेट करने लगा। ओके, जैसे गांधी जी आए, ही वेटेड टिल गांधी जी वॉज फ्री, और उसने वेट किया कि गांधी जी जब तक अपना काम कंप्लीट नहीं करते। देन टू ऑफ देम बोर्डेड अ ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार। उसके बाद उनका गांधी जी का काम जैसे कंप्लीट हुआ, तो ये दोनों यानी गांधी जी और इस शुक्ला दोनों क्या हुए, ट्रेन में बैठे पटना सिटी जाने के लिए। वो कहाँ पर है? बिहार में है। यानी ये दोनों ट्रेन में बैठकर बिहार की जो पटना सिटी है उसमें जाने के लिए वो ट्रेन में बैठ गए। देयर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ अ लॉयर नेम्ड राजेंद्र प्रसाद, who later became president of Congress Party and of India। ओके, तो ये जो शुक्ला था तो उसको कहाँ ले गया? गांधी जी को एक लॉयर के वहाँ पर ले गया, जो लॉयर का नाम था राजेंद्र प्रसाद। यानी ये जो राजकुमार शुक्ला थे वो गांधी जी को पटना सिटी में, ये राजेंद्र प्रसाद थे जो एक लॉयर थे, उनको मिलने के लिए ले जाते हैं। वो लेटर बिकम, यानी जो राजेंद्र प्रसाद थे वो बाद में प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी ऑफ इंडिया। तो ये जो कांग्रेस पार्टी थी इंडिया में उसके प्रेसिडेंट बने थे राजेंद्र प्रसाद। तो उनसे मिलवाने के लिए गांधी जी को ले गए। अभी राजेंद्र प्रसाद वॉज आउट ऑफ टाउन। अभी उस टाइम पर गांधी जी को जब वहाँ पर ले गए तो उस टाइम पर ये जो राजेंद्र प्रसाद थे वो तो टाउन में नहीं थे, यानी कहीं बाहर काम से गए थे। तो गांधी जी वहाँ पहुँचे लेकिन वो उनको मिले नहीं। बट द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला एज अ पुअर यॉमैन who pestered their master to help the indigo sharecroppers। लेकिन उनका जो सर्वेंट था, यानी राजेंद्र प्रसाद जो उनका जो घर था, उनका जो सर्वेंट था, उसने शुक्ला को पहचान लिया कि ये जो शुक्ला है वो एक पीजेंट है। वो बार बार अपने उसके घर आता था और मालिक, उसका जो मालिक यानी राजेंद्र प्रसाद, उसको बार बार वो परेशान करता था। वो कहता था कि भाई ये जो शेयर क्रॉपर है, ओके, तो आप उनको क्या करो, हेल्प करो। तो उसके लिए बार बार आकर वो कहता था, उनको परेशान करता था। नहीं जानता था कि ये जो पीजेंट है वो बार बार मेरे मालिक को आकर क्या करता है, परेशान करता है। सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड्स विथ हिज कंपेनियन गांधी जी। तो इसीलिए उनको अंदर आने की परमिशन नहीं दी। उनके साथ जो गांधी जी आए थे तो उनको भी क्या लगा, वो दे टुक
टू बी अनदर पीजन, उसको लगा कि ये भी कोई दूसरा पीजेंट है, यानी आज वो किसी और पीजेंट को लेकर, उसकी कोई समस्या है, वो समस्या को लेकर वो अपने मास्टर से मिलने के लिए वहाँ पर आया है, ये सोचकर। ओके, तो उसको, गांधी जी को और ये जो शुक्ला था, दोनों को उन्होंने घर में एंट्री दी नहीं, वो दोनों को बाहर बिठाकर रखा। बट गांधी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल, लिस्ट सम ड्रॉप फ्रॉम हिज बकेट pollute the entire source. How did they know that he was not an untouchable? लेकिन जो गांधी जी थे वो ऐसे थे कि भी वो परमिशन लेना नहीं चाहते थे कि अगर उनको कोई एक वेल से यानी कुएं में से पानी निकालना है बकेट भरकर, तो ये इतना बड़ा कुआं है, कुएं में से एक बाल्टी अगर पानी निकालना है तो उसमें परमिशन क्या लेने की। ओके, तो इस तरह से वो सोच रहे थे कि इसमें परमिशन लेने की ज़रूर नहीं है। हाँ, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि ये जो एंटायर सोर्स है पानी का, उससे हमें ये पॉल्यूट नहीं करना है, इसको बिगाड़ना नहीं है। ओके, यानी जो मैटर है उसको बिगाड़नी नहीं है, लेकिन हाँ कि भी एक बाल्टी पाने के लिए हमें किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा गांधी जी का मानना था। हाउ डिड दे नो दैट ही वॉज नॉट एन अनटचेबिलिटी? वो समझ गए कि भाई यहाँ के जो इंसान है, यहाँ के यानी जो ये सर्वेंट ने जिस तरह से उनसे ट्रीट किया, तो उससे पता चल गया कि यहाँ के जो लोगों में उसमें टचेबिलिटी नहीं है, यानी इन शॉर्ट वो लोग एक दूसरे से अच्छी तरह से बिहेव नहीं करते। क्योंकि आज कोई इंसान बाहर से है, वो जो भी है, लेकिन उसको जैसे घर में बुलाना चाहिए, बिठाना चाहिए और बताना चाहिए भाई मालिक नहीं है, वो इस टाइम पर आएंगे, आप तब आना। इस तरह से एक जो इंटीमेटी होनी चाहिए, हॉस्पिटैलिटी होनी चाहिए, वो यहाँ पर नहीं थी। क्योंकि इवन गांधी जी को भी बाहर खड़ा कर दिया। ओके, तो यानी गांधी जी को भी मन पता चल गया कि यहाँ के लोग हैं वो अंदर अंदर एक दूसरे से खुश नहीं है, एक दूसरे को वो अच्छी तरह से रखते नहीं है। अगर आज खुद इंसान एक दूसरे को, आप जो हिंदू है, ये जो आप इंडियन हो, ये इंडियन लोग आप एक दूसरे को अच्छी तरह से नहीं रखोगे तो आप दूसरे से तो एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। ओके, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द ब्रिटिशर कि दे विल ट्रीट यू इन अ गुड वे। ओके, तो उनको ये लगा। गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर विच वॉज एन रूट टू चंपारण। तो गांधी जी ने सोचा कि मैं पहले मुजफ्फरपुर जाऊँ, क्योंकि ये जो मुजफ्फरपुर था उसमें क्या था, ये जो चंपारण था उसके बारे में जो भी लीगली जो भी मैटर थी, जो कागजात थे, सब उसको वहाँ से ही क्या होगा, पूरा मिलने वाला था। इसलिए उसने सोचा कि सबसे पहले मैं कहाँ जाऊँ, मुजफ्फरपुर जाऊँ, टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द कंडीशन देन शुक्ला वॉज कैपेबल ऑफ इम्पार्टिंग। यानी शुक्ला ने जो इन्फॉर्मेशन दी वो तो उनके पास थी, लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन है वो सब परफेक्ट है या उसमें कुछ आधी इन्फॉर्मेशन है। ओके, कुछ पॉइंट ऐसे रह जाते हैं, तो ये सब उनको देखना था। तो इसके लिए उन्होंने सोचा कि सबसे पहले मैं मुजफ्फरपुर जाता हूँ। तो मुजफ्फरपुर में वहाँ जाकर उनको पूरी इन्फॉर्मेशन ये मिलेगी। कुछ इन्फॉर्मेशन उन्होंने शुक्ला से प्राप्त की है, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन अभी भी क्या है, बाकी है, जो ये इन्फॉर्मेशन उनको कलेक्ट करनी थी। तो ये सोचकर उन्होंने मुजफ्फरपुर जाने के लिए सोचा। ही अकॉर्डिंग सेंट अ टेलीग्राम to Professor J.B. Kriplani of the Arts College in Muzaffarpur, whom he had seen at Tagore शांतिनिकेतन स्कूल। तो अभी ये मुजफ्फरपुर में उनको पता था कि ये प्रोफेसर J.B. कृपलानी वहाँ पर आर्ट्स कॉलेज में, जो मुजफ्फरपुर में आर्ट्स कॉलेज है, वहाँ के एक प्रोफेसर है, जो प्रोफेसर गांधी जी को टैगोर शांतिनिकेतन स्कूल में मिले थे। यानी उस टाइम पर उनकी पहचान हुई थी। और उस टाइम पर शायद उन्होंने कहा भी था कि भाई कभी भी आप यहाँ पर आओ मुजफ्फरपुर में तो मुझे याद करना। तो भी गांधी जी को लगा कि मुझे मुजफ्फरपुर जाना है तो मैं उनको ही क्या करता हूँ, मिलता हूँ। तो उनके लिए उन्होंने पहले से एक टेलीग्राम लिखा कि भाई मैं वहाँ पर आ रहा हूँ। जो ट्रेन का नाम था वो बताया, और टाइम बाइम इन्फॉर्म कर दिया, कि जिसकी वजह से वो वहाँ पर उनको रिसीव करने के लिए आए। और वहाँ पर उनको कोई जानता नहीं है, तो ये इंसान जो जानता है तो उसको कहीं रहने की और ये सब जो फैसिलिटी नॉर्मल चाहिए
तो वो सब अरेंज करके दे। तो ये पर्पज़ से गांधी जी ने मुजफ्फरपुर में जो आर्ट्स कॉलेज के जो प्रोफेसर थे JB कृपलानी, वो प्रोफेसर को टेलीग्राम भेजकर इन्फॉर्म किया। द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट। अभी ये जो ट्रेन थी वो मुजफ्फरपुर में मिडनाइट को पहुंची। ओके, यानी इन शॉर्ट दूसरा कोई टाइम होगा नहीं, या फिर गांधी जी को जितना जल्दी हो सके वहाँ पर जाना था। तो नाइट की ट्रेन मिली, तो नाइट की ट्रेन में वो बैठ गए और मुजफ्फरपुर में वो मिडनाइट को यानी आधी रात को पहुँचे। कौन सी डेट को बोला है कि 15 अप्रैल 1970। तो 15 अप्रैल 1970 को मिडनाइट पर गांधी जी मुजफ्फरपुर में गए। वहाँ पर स्टेशन पर कृपलानी वॉज वेटिंग एट द स्टेशन विथ अ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स। तो वहाँ पर ये जो JB कृपलानी थे वो पहले से ही अपने लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट को लेकर गांधी जी की वेट कर रहे थे, क्योंकि ये कृपलानी जानते थे कि गांधी जी कौन है। ओके, तो उनके स्वागत के लिए वो तो खुद, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को भी वहाँ पर ऑलरेडी बुलवा कर वहाँ पर गांधी जी की वेट कर रहे थे। गांधी स्टेड देयर फॉर 2 days इन अ होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी। अभी जो गांधी जी थे वो प्रोफेसर ये जो कृपलानी थे उनके वहाँ पर नहीं रुके, लेकिन ये कृपलानी ने पहले से अरेंजमेंट किया था कि प्रोफेसर मलकानी के जो एक थे टीचर इन गवर्नमेंट स्कूल, तो गवर्नमेंट स्कूल के एक जो टीचर थे जिसका नाम था मलकानी, तो गांधी जी उनके वहाँ पर 2 days यानी 2 दिन तक उनके घर में, ये प्रोफेसर मलकानी का घर भी वहाँ पर मुजफ्फरपुर में था जहाँ पर गांधी जी गए थे। तो ये प्रोफेसर जो कृपलानी थे, JB कृपलानी, अपने स्टूडेंट के साथ वहाँ पर उनको लेने के लिए आए थे, लेकिन उनको लगा कि अपने घर में रखना सेफ़ नहीं है, तो उन्होंने अरेंजमेंट कर दिया था कि जो प्रोफेसर मलकानी थे कि जो एक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थे, उनके वहाँ पर गांधी जी को रहने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, अरेंजमेंट किया। और गांधी जी उनके वहाँ यानी मलकानी के वहाँ पर 2 दिन तक वहाँ पर वो रुके। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपको यहाँ तक कि मैंने जो आपको स्टार्टिंग से कि भी ये जो शुक्ला था, राजकुमार शुक्ला, गांधी जी को मिलता है लखनऊ में और वो सब अपना जो प्रॉब्लम है वो चंपारण के जो शेयर क्रॉपर्स है उसके बारे में बताता है। गांधी जी को अपने साथ चंपारण ले जाने के लिए बताता है। गांधी जी उस टाइम पर कहते थे कि मेरे पास तो बहुत सारी अपॉइंटमेंट है, मुझे पहले कानपुर जाना है, दूसरे भी बहुत सारे इंडिया के पार्ट में जाना है, यानी मैंने ऑलरेडी अपॉइंटमेंट दे दी है, तो मुझे पहले वो काम कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ये जो राजकुमार शुक्ला वो उनके साथ पीछे पीछे घूमते रहे। गांधी जी का सब काम कंप्लीट हुआ, उसके बाद गांधी जी अहमदाबाद आश्रम में आए। तो ये भी इंसान आश्रम में आया, थोड़े दिन तक गांधी जी के पास वो आश्रम में रुका। उनकी एक ही रिक्वेस्ट थी कि आप मुझे बताओ, मुझे एक डेट फिक्स करो कि आप कब चंपारण आओगे। तो ये जो शुक्ला की एक उत्सुकता थी गांधी जी को अपने साथ चंपारण ले जाने के लिए, तो गांधी जी को ये चीज़ अच्छी लगी। फिर उन्होंने कहा कि भाई आई विल कम सो एंड सो डेट इन कलकत्ता, वहाँ पर आप आना और हम साथ में फिर वहाँ से चंपारण के लिए निकलेंगे। उसने बोला ओके, और जो डेट को गांधी जी ने बोला था वो पहले से वहाँ जाकर बैठ गया। और जैसे ही गांधी जी वहाँ पर कलकत्ता पहुँचे, जैसे उन्होंने काम कंप्लीट किया, तो ये गांधी जी को लेकर बिहार की और यानी पटना सिटी में पहुँचने के लिए यानी वो ट्रेन में बैठ गए। वहाँ पर पहुँचे, वहाँ पर राजेंद्र प्रसाद के घर पर ले गए, लेकिन वो नहीं थे। उसके बाद गांधी जी ने सोचा कि भाई चलो हम बैठने से बेटर है हम मुजफ्फरपुर में, जो वहाँ से हमें पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो मुजफ्फरपुर में ये जो कृपलानी थी उनसे कांटेक्ट करके वहाँ गए, तो कृपलानी ऑलरेडी उनको रिसीव करने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट को लेकर आया था। ओके, लेकिन उनको अपने घर में रखने में कोई प्रॉब्लम था, इसलिए उन्होंने प्रोफेसर मलकानी के वहाँ पर गांधी जी को 2 दिन के लिए रखा। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको यहाँ तक ये स्टोरी अच्छी तरह से पता चल गई होगी। तो इसके बाद आपको एक PDF फाइल दी जाएगी जिसमें आपका होमवर्क रहेगा, वो होमवर्क आपको कंपलसरी
करना है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।